मार्ग मुक्ति पर्यवसायी नहीं माना जाएगा। तो साधन से भी अपने यहाँ कुछ नहीं होता है। ठीक है। जैसे श्याम काका जी आज्ञा करते थे कि उनके वहां एक बार एक व्यक्ति वैष्णविज्म को पढ़ने के लिए आया, तो सब षोडश ग्रंथ पढ़ने के बाद पूरा सेवा का सेटअप घर में लगा दिया, जैसे हम करते हैं पुष्टि मार्ग ये करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। रोज करने भी और लग गया, पर वो कृष्ण को प्राप्त करने की आकांक्षा से नहीं, उस थियरी के एस्पेक्ट्स को समझने के लिए कि इसे जिया कैसे जाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग प्रोसेस। कि जो तनुवित जैसे ये बोल दिया कि उससे चित्त कृष्ण प्रवण होता है, तो ये प्रोसीजर कैसे काम करती है, बस उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए पूरा सेवा का सेटअप लगा दिया, अष्टयाम सेवा का। पुष्टि मार्ग ये लोग जैसे करते हैं बिल्कुल उसी तरह स्टार्टेड हुई। तो ये तो साधना को पिक किया है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उससे उसे कृष्ण मिलेंगे, ये मतलब है। तो वो प्रमाण पर्यवसायी होना चाहिए कि ये क्रिया भी किस लिए की जाती है, क्यों की जाती है, किस प्रयोजन से की जाती है, तुम्हारा अधिकार कहाँ है, उन सबके साथ जब वो किया जाए तब वो साधन फलदायी होता है। तो वो साधन का प्रमाण पर्यवसायी होना कंपलसरी है। कहीं से भी किसी एक साधन को प्रैक्टिस करना शुरू कर देने से वो फल पर्यवसायी नहीं बनता है। जैसे जैन बौद्ध दोनों ही मत तप और योग की प्रैक्टिस करते हैं, पर उनकी समाधि से मोक्ष नहीं मिलता है, ये तात्पर्य। तो साधनार्थ पुरुष में फिर से यही एस्पेक्ट्स आएंगे कि जहाँ वो जीवात्मा का स्वरूप उन्होंने ब्रह्म विद्या से नहीं जाना है, तो वो ब्रह्म विद्या अनुरूप जीवात्मा के स्वरूप के ज्ञान से मुक्ति का पुरुषार्थ होना चाहिए। और जो पुरुषार्थ साधन है जो हमें बताए जाते हैं, वो ब्राह्मण आदि वर्णार्थ और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमार्थ की जो कैटेगरी आगे देखी, वो साधन उस स्ट्रिक्ट डेफिनेशन के अंदर ही होना चाहिए। हाँ, जो साक्षी बात आया ना दोनों में, प्रमाणार्थ में और इसमें, वो जरा समझ में नहीं आया। वो यही है कि उस जीवात्मा को अंतर्यामी का रोल दे देना, जिसे कर्म संन्यास के रूप में लोग आजकल प्रैक्टिस करते हैं या कहते हैं। तो उसमें प्रमाणार्थ में कैसे, साधनार्थ में तो समझ सकते हैं, पर प्रमाणार्थ में उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अच्छा, फ्री विल से वो ऐसे वो ये समझते हैं कि कर्म को डिफाइन करने की नहीं है जरूरत। मैं जो भी कर्म करती हूँ, मतलब जॉब भी करती हूँ तो वो भी, फैमिली के साथ रहती हूँ तो वो भी, हम जो भी कर्म करते हैं डोंट एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट, उससे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, उससे तुम सुखी रहोगे, ये भाव। एक्सपेक्टेशंस बिना का हो जाना, सभी कर्मों में साक्षी हो जाना, किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करना हो, तुम जो भी कर्म करते हो। लोग कर्म बिलीवर बोल के ये एकदम स्कूल की तरह ये बातें चल रही हैं, फिलोसॉफी की ब्रांच की तरह, कि कर्म को शास्त्रीय कर्म में परिभाषित मत करो, तुम जो कर्म करते हो वो तुम्हारा कर्म है और उस कर्म को तुम्हें निष्ठा से करना चाहिए, बस ऐसी मानसिकता। निष्काम को हम देखेंगे तो वो भगवान, मतलब जो सेवा का प्रकार है उसमें अगर निष्कामता है तो वो अलग हो जाएगा, और ये शास्त्रीवाद अलग हो जाएगा। ये तो अलग ही चीज है, ये तो ऐसे ही कि जैसे मैं अभी शास्त्र के रिलेटेड कुछ नहीं करती हूँ, अच्छा जीवन जीती हूँ, सुबह उठती हूँ, फैमिली का भी ध्यान रखती हूँ, पैसा कमाती हूँ, रात को आके सो जाती हूँ, ये सब भी मेरे कर्म तो हैं किसी न किसी प्रकार के। इन सभी कर्मों में किसी प्रकार के फल की अपेक्षा मत रखो, पर कर्म को शास्त्र से डिफाइन मत करो, शास्त्रीय परिभाषा में उसे रिस्ट्रिक्ट मत करो। पाप पुण्य की बात, सत्कर्म दुष्कर्म की बात सोशल एथिक्स के बेसिस पर डिसाइड होंगी, शास्त्र से डिसाइड नहीं होंगी। जैसे चोरी करना बुरी बात होती है, किसी को चीट करना खराब बात होती है, ये सब तो हम सामान्य बुद्धि से समझने वाली बातें हैं, तो इसमें शास्त्र को इन्वॉल्व करने की नहीं जरूरत। ऐसे कर्म करो, बस इतना, ठीक है। तो तात्पर्य इस पूरे विषय का ये था कि अपने यहाँ ये सारे साधन वर्णाश्रम से जुड़कर आते हैं। जब भी किसी भी साधन का उपयोग हम किसी मुख्य मार्ग के अंतर्गत भी करते हैं, तब भी उसका सोर्स शास्त्र मर्यादित साधनों में ही होना चाहिए। सांप्रदायिक अगर कोई व्यक्ति हो रहा है,
शुद्ध शास्त्रीय नहीं है, किसी एक संप्रदाय को और फॉलो करता है, तो फिर वो सांप्रदायिक ट्रेडिशन में वो साधन जिस तरह से बताए गए हैं उस मर्यादा में उन साधनों का उपयोग होना चाहिए। तो ये इन जनरल भी मुक्ति का फॉर्मेट हो सकता है। और जब हम एकनिष्ठ भक्ति मार्ग या उपासना मार्ग से भी जब मोक्ष की बातें करते हैं, तब भी उनमें किस तरह सांख्य इनकॉर्पोरेट हो रहा है, किस तरह योग हो रहा है, कैसे वैराग्य आ रहा है, कैसे तप आ रहा है, उन सब की परिभाषाएं फिर वो मुख्य मार्ग डिसाइड करता है। जैसे सांख्य मार्गी भी है, मानो बालबोध में बताए गए स्वतः मुक्ति मार्ग में सांख्य मार्ग को वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो अगर वो ऐसा भी कर रहा है तो वो वर्णाश्रम से बाहर तो वो फिर भी नहीं है, तो उपासना कुछ ना कुछ तो करेगा ही रोज। जब देव प्रणिधान तुम्हारा नित्य कर्म है, तो मैं चाहे सांख्य मार्गी हूं चाहे योग मार्गी हूं, पर वानप्रस्थ आश्रम पर्यंत मुझे देवोपासना तो रोज करनी है। तो मैं योग मार्गी हूं या सांख्य मार्गी हूं, फिर भी वर्णाश्रम में तो मुझे उपासना मिल रही है या नहीं मिल रही है। या नित्य वेद स्वाध्याय के रूप में ज्ञान के एस्पेक्ट को मैं रोज टच करती हूँ या नहीं करती हूँ, तो करना ही पड़ेगा, उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। पर वो साधन उसके लिए मुक्ति योग्य साधन नहीं है। तो बड़े फ्रेमवर्क में आने के कारण उस साधन का वो फल भी नहीं मिलता है जो उस मार्ग को मुख्य मार्ग मानने वाले को मिलेगा। महाराज सांख्य और योग भी उसका जो मार्ग पे चलना है वो तो उसके ज्ञान के ही द्वारा पता चले, जो नित्य अनित्य का विवेक है वो। हाँ। तो वो जो वहाँ पर कर, जो अभी आपने एग्जांपल दिया है, जैसे देव प्रणिधान भी करेगा, वैसे ही ज्ञान के लिए भी वेद मंत्र आदि का भी वो वहाँ पर, क्योंकि वो सांख्य या योग मार्ग में है, तो वो जब वो वेद की प्रक्रिया भी कर रहा है तो वो तो उसी बुद्धि से करेगा ना, एज ए ड्यूटी। नित्य कर्म है तो करना है। वो इसका सांख्य मार्ग में कोई उपयोग है ये बुद्धि उसकी नहीं होती है, वो प्रत्यवाय से बचने के लिए किया जाता है। शास्त्र ये कहता है कि नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म में कोई चॉइस नहीं है। करोगे निष्काम भाव से तो उससे कोई फल नहीं मिलेगा, नहीं करोगे तो पाप मिलेगा। पाप होगा तो मैं जो भी मुक्ति मार्ग मैंने पसंद किया उसमें वो प्रतिबंध लाएगा। तो प्रत्यवाय से बचने के लिए मैं नित्य और नैमित्तिक कर्म करती हूँ। तो सांख्य मार्गी होने के कारण नित्य कर्म तया देव प्रणिधान भी मुझे प्राप्त हो रहा है, पर वो देव प्रणिधान मेरे लिए नित्य कर्म का पार्ट है बस, क्योंकि मुझे उस धर्म को स्किप करके प्रत्यवाय नहीं लेना है कि जो सांख्य मार्ग से मिलने वाली मुक्ति में प्रतिबंधक हो जाए। ये है तात्पर्य। ये जो आपने बताया उसमें अपनी पुरुषार्थ पर्यवसायी, स्वतंत्र पुरुषार्थ पर्यवसायी जो सेवा है, तो यहाँ नहीं बैठ रही है ना? बैठ रही है। हाँ, कोई साधन में तो कोई, पर स्वतंत्र पुरुषार्थ होने का क्या मतलब है? कि हमने उसे मुक्ति से भी उत्तम पुरुषार्थ माना है। हाँ। और हम भक्ति को फल मानते हैं। हमारे लिए भक्ति से मुक्ति नहीं है, भक्ति स्वयं हमारे लिए फल है। इस अर्थ में हम उसे स्वतंत्र भक्ति कहते हैं या स्वतंत्र पुरुषार्थ कहते हैं। पर जब तक हम देहाभिमान से निवृत्त होकर उस भक्ति को स्वतंत्र भक्ति के रूप में प्रैक्टिस करने नहीं लग जाते, तब तक हमें भी तो ये सारे धर्म प्राप्त हो ही रहे हैं ना। तो सर्कल अपना बड़ा हो जाएगा। सर्कल बड़ा हो जाएगा, वो तो हर मार्गी के लिए बनेगा। जैसे सांख्य मार्गी के लिए उपासना छोटा सर्कल है, सांख्य मार्ग बड़ा सर्कल है। ऐसा तो पांचों पर्वों में से आपने जिस किसी पर्व को मुक्ति मार्ग के लिए चुना है वो ही बड़ा सर्कल बनेगा। पर जब अन्य धर्म उसके अंदर आ रहे हैं तो उन धर्मों को तो हमें शास्त्र से ही लाना पड़ेगा ना, ये अर्थ है। तो हम स्वतंत्र भक्ति मार्गी होने के कारण जब इन धर्मों को शास्त्र से लेकर आते हैं तो हमें इन सभी मर्यादाओं में उन धर्मों को लाना चाहिए। मार्ग कोई भी साधन प्रमाण पर्यवसायी होना चाहिए, प्रमाण पर्यवसायी होने चाहिए। और वर्णाश्रम धर्म क्योंकि बैकग्राउंड की तरह काम करेगा तो उससे तो कोई भी मार्गी निकल नहीं सकता है, वो छूट नहीं सकता है जब तक वो फलमुख योग्यता तक ना पहुंच जाए। ये साधन वाला जो है उसमें से पुरुषार्थ साधन है ना, वो जरा समझ पुरुषार्थ साधन का मतलब ये है कि मैं मेरा जो साधन कर रही हूँ वो पुरुषार्थ पर्यवसायी बुद्धि से कर रही हूँ।
मतलब खुद की चॉइस से नहीं नहीं, शास्त्र शास्त्र, क्योंकि पुरुषार्थ कहाँ से डेवलप्ड है? तो प्रमाण से, आगे का जो पूरा सेक्शन है वहां से। क्योंकि देखो इसमें क्या है कि आप किसी बौद्ध से जाकर पूछोगे तो भी वो यही कहता है कि मैं मोक्ष चाहता हूँ, जैन भी यही कहता है कि मैं मोक्ष चाहता हूँ, और जो भी आजकल इंडिपेंडेंट भी मार्ग चलते हैं, वो चाहे आर्ट ऑफ लिविंग जैसा हो या किसी साधु संत के द्वारा स्वतंत्र रूप से बिना सांप्रदायिक व्यवस्था के चलने वाले मार्ग हो, वो सब भी यही कहते हैं कि हम सब मोक्ष की बातें कर रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग योगी तो प्रैक्टिस करता है और क्या करता है, पर क्या वो योग मार्ग स्वरूप स्थिति रूपा मुक्ति प्राप्त करवा सकता है? नहीं करवा सकता है। क्यों? चाहना हमने पुरुषार्थ की रखी, पर वो पुरुषार्थ प्रमाण के दायरे में नहीं आ रहा है। तो मेरी चाहना रखने से और मेरे उस साधन को पुरुषार्थ बुद्धि से किए जाने से भी कोई लाभ नहीं होगा। वो साधन वही योग का साधन, मानो अष्टांग योग एज इट इज करते हो, पर प्रमाण के दायरे में नहीं करते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, ये मतलब है। उनको वो समझाने वाला कोई नहीं होता है कि काम तो नहीं है, चाहते नहीं है समझाए समझाए, तभी समझ में नहीं आता है, वो चाहते ही नहीं कि हमको आना है। क्योंकि ये मार्ग संप्रदाय की व्यवस्था में तो चलते नहीं है। चाहते हैं, योग मार्ग की कोई दीक्षा तो होती नहीं है, नहीं चाहते हैं। योग मार्ग के कोई संप्रदाय तो चलते नहीं है। तो मैंने उस शास्त्र से उस मार्ग को समझा और मैंने उसे अपने मुक्ति मार्ग के रूप में चुना। तो ये तो जो भी योग मार्ग के नाम पर जितने भी संप्रदाय, सो कॉल्ड संप्रदाय चल रहे हैं, साधना तो वही करवा रहे हैं, पर बिल्कुल न्याय वैशेषिक की तरह, जितनी इच्छा हो उतना योग सूत्र का रेफरेंस ले लेते हैं, जहां नहीं इच्छा होती है वहां छोड़ देते हैं। तो ऐसी जो साधना है ये भी पुरुषार्थ की चाहना से हो रही है, अच्छा, अज्ञानवश ही सही, पर जो भी जुड़ रहा है वो तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए जुड़ तो रहा है। बताया तो उसे यही जा रहा है कि तुम्हें इससे मोक्ष मिलेगा। तो वो जो भी साधन कर रहा है वो मुक्ति को पुरुषार्थ जानकर करता है, पर क्योंकि वो पुरुषार्थ प्रमाण पर्यवसा ही नहीं है, करके फल नहीं देता है। ये अर्थ है। तो अपने यहां इस तरह से नहीं चलेगा। तो वो साधन को फ्री विल से पिक कर लेना ये अपनी ट्रेडिशन नहीं है। वो हमारे हर साधन को शास्त्र ही रेगुलेट करता है। तो भक्त भी करेगा तो भक्त को भी वो फ्री विल नहीं दी गई है कि तुम जो चाहे वो करो, उसे भी उन सभी साधनों को शास्त्र के दायरे से ही लेना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, तो उसको ये समझ होनी चाहिए कि मुझे ये शास्त्र के अनुसार जीना ही है। हाँ बिल्कुल। फिर वो ना कर सके और हमें जो बताते हैं कि जितनी हो सके इतनी, वो बात अलग है, और पहले से आप उसको निगलेक्ट कर दो, वो बात अलग है। फंडामेंटली एक्सेप्टेंस ही ना होना ये दूसरी बात हो जाती है। जैसे कोई पुष्टि मार्गी ऐसा जो 80% पुष्टि मार्गियों का भी तो यही मानना है कि हमें वेद मार्ग से कोई संबंध नहीं है। तो ये सब भी वही है, प्रमाण के दायरे से बाहर के पुरुषार्थ हो रहे हैं कुछ, तो सब वेद निंदा है एक प्रकार की। फल तो भुगतेंगे। सांप्रदायिक दोष भी करो, शास्त्रीय दोष भी करो, फिर भी अपने आप को पुरुषार्थी समझो तो क्या होगा? वेद मर्यादा हमारे ऊपर लगती ही नहीं है, वेद के नियम हमारे ऊपर लगते ही नहीं है, वेद के सिद्धांतों से पुष्टि मार्ग को कोई संबंध ही नहीं होता है। ये सब बातें क्या है? वेद निंदा नहीं है तो क्या है? જે આપ વેદ નિંદા કરો તો આપણે વેદ સ્તુતિ ને આ જે તો એ બધું વાંચ્યું હોય તો એની વેદ નિંદા કહેવાય। मूल पाठ नहीं करना चाहिए। એટલે આપણે સ્ટડી માટે એકવાર કર્યું હોય તો मूल पाठ नहीं करना चाहिए। अनुवाद ठीक है, अनुवाद में कोई समस्या नहीं है, बात तो समझ જ ના પડે, पर मूल पाठ नहीं करना चाहिए। लोकनो पण એટલે એક વખત આપણે ખાલી ટ્રાન્સલેશન વાંચી ગયા, अनुवाद में कोई समस्या नहीं है, विषय में भी कोई समस्या नहीं है। विषय तो उपनिषद के विषय भी बताए ही जाते हैं ना, विषय से नहीं है समस्या, उस पाठ की प्रक्रिया से रिस्ट्रिक्ट किया गया है, और उसे जो गुरु शिष्य की प्रणाली से ग्रहण करना चाहिए उस प्रक्रिया में रेस्ट्रिक्शन है।
विषय से कोई समस्या नहीं। पाठ भी राजा मतलब साथ में कर रहे तो ही वो पठन प्रक्रिया बनेगी। वाच रहे ऐसे ही एक श्लोक पढ़ रहे अनुवाद पढ़ रहे तो वो पठन प्रक्रिया से भी बनती है। श्लोक उच्चारण नहीं करना चाहिए। उसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते अनुवाद में कोई नहीं समस्या है, पर श्लोक नहीं पढ़ने चाहिए। ज्ञानवश पढ़ लिया तो प्रत्यवाय हो जाए। प्रत्यवाय तो होता ही दोष तो दोष ही होता है भाई, गलती से करो जान के करो। कभी कभी तो आप थोड़े कम ब्लंट हो जाओ तो अच्छा है। पर छुपा के क्या मतलब है? अच्छी बात है, व्यक्ति को केयरफुल रहना चाहिए। શ્રવણ થાય, શ્રવણ કારણ કે શ્યામ બાબા તો ઘણું બધું વેદનું બોલે એટલે આપણે શ્રવણ તો કરીએ છીએ એમાં हाँ, श्रवण में ठीक है, क्योंकि वो भी स्वरोच्चारण पूर्वक तो होता नहीं है, अच्छा विषयगत होता है। તો બરાબર. तो ये तो बिल्कुल उस पाठ के श्रवण की बात है। अच्छा अच्छा तो बराबर. वैसे तो स्नान यात्रा को पुरुष सूक्त का पाठ नहीं सुनते, हाँ वही तो वही से सुनते ही है ना वो तो। पुरुष और पर प्रक्रियागत होना अलग बात है, पाठ का होना दूसरी जय बात जी है। ने एक बार किया था तो ब्राह्मण को अग्रश्रोता बनाकर फिर हमको पीछे बिठाकर किया था, तो वो तो सुनने में नहीं है प्रॉब्लम, सुन सकते हैं, पर वो उस प्रक्रिया से वो नहीं होना चाहिए। वक्ता है पर एक ब्राह्मण ने बेसाड़ीने करવું જોઈએ. ब्राह्मण को तो पुराण पाठ को लेकर भी यही नियम यही तो है। बात है। पुराण का श्रवण भी ब्राह्मण को अग्र पंक्ति में बिठाकर होना अच्छा। चाहिए। हाँ यही तो बात है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही नहीं रहे अब, मतलब मोस्टली अब तो कोई नहीं रहा, वो तो नहीं, हम तो सब हमारे पास जो बेटे नियम की बात है। ब्राह्मण को पूर्ण राजा आपने आज्ञा की नहीं ये द्रव्य लालच जी को बिताएंगे शुद्धि। ब्राह्मण को अग्रश्रोता बनाकर हम मेरे पहले पढ़े वो सब नहीं हो सके, पर अंत में आपसे ऐसे आज्ञा कर रहे हैं हमारे पास जो ब्राह्मण को बहुत ही મારું સ્મરણ अच्छे કરવા પ્રભુ 11મા સ્કંદમાં આજ્ઞા કરે છે કે મારું સ્મરણ કરવાથી આત્માની શુદ્ધિ થઈ જાય છે અને શુદ્ધ થઈ પંડિત માણસે કર્માચરણ કરવું। और उसके बाद हमें तृतीय स्कंद में भी आप आज्ञा कर रहे हैं कि ईश्वरना नामનું શ્રવણ કરવાથી, કીર્તન કરવાથી, દંડવત કરવાથી, સ્મરણ કરવાથી કોઈ વખતે નીચ પણ કલ્યાણને યજ્ઞકરણ રૂપ પ્રાપ્ત થાય છે। તો યાસુ सब शुद्धि तो आई गई। आदिदैविक भाव से करते हैं तब तो उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। सतत तो जब भगवान महाप्रभु जी ये कहते हैं कि कृष्ण का नाम ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, तो दूसरे मंत्रों का भी उपयोग नहीं है फिर तो। वदत धीरे सततम हाँ, वो भी और षष्ठ स्कंद में नाम का महिमा बताया है। તો પછી તમે સતત નામ બોલશો તો સતત શુદ્ધિ રહેશે, નહીં તો પાછી વળી આવી જશે ગફાવી. हाँ, ये वचन आगे आपने आज्ञा की नहीं, शांति हुई बस। गायना सिगड़ा पर रायनो दाना तक। अब इस इंडेक्स को देख लो एक बार। 13वें अध्याय तक का जो पूरा विषय चला वो सत्व सिद्धि के लिए है, केवल ज्ञान की सिद्धि के लिए, ज्ञान श्रवण की योग्यता को डेवलप करने के लिए। ब्रह्म भाव बोल। हाँ, ब्रह्म भाव के रूप में। फिर 14वें अध्याय से 20वें अध्याय तक का जो विषय चलता है, वहाँ उपक्रम भगवान ने भक्ति योग का अन्य साधनों के कॉन्टेक्स्ट में किया है, जिसे हम वहाँ भी समझे थे कि ये भक्ति योग पुष्टि मार्गीय भक्ति नहीं है। ये किसी भी प्रकार की भक्ति उपासना अन्य मार्गों के करते तो उत्तम ही होती है। ऐसे शरणागति और समर्पण के एस्पेक्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए है। जैसे આપણે 13 સુધી ગયું તો 1 થી 13 કે 6 થી 13 छठे से छठे, वो तो प्रकरण से ही है, सायुज्य भक्ति से। समर्पण से आपने क्या बोला? समर्पण और मैंने ये कहा कि मैं मेरे लिए कर्म करती हूँ, और एक व्यक्ति ये है कि जो अपने कर्मों को किसी देवता को समर्पित करना चाहता है, तो उसका भाव ज्यादा उत्तम है मुक्ति के एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए, कि तुमने अपने आप को सेंटर में नहीं रखा, पर कम से कम जो इस ब्रह्मांड के संचालक तत्व हैं उन्हें तुम अपने से ऊपर लेकर आए। जैसे सांख्य योग से मिलने वाली मुक्ति के करते विष्णु और शिव में मिलने वाली मुक्ति को अप्रिशिएट किया गया है।
माने शरणागति और समर्पण समझा के भक्ति का उपक्रम किया। हाँ, तो तदाश्रय और तदीयता के जो भाव महाप्रभु जी जैसे बालबोध में बता रहे हैं, तो वो चाहे मुक्ति को प्राप्त करने की आकांक्षा से हो या देवता से किसी फल को प्राप्त करने की आकांक्षा से हो, परंतु अपनी सुपीरियरिटी न जानकर किसी और को सुपीरियर मानना, इस भाव का वो अप्रिसिएशन है, उसकी प्रशंसा है कि तुम्हारा भाव अच्छा है कि तुम इतने ज्यादा स्वार्थी नहीं हुए कि तुम अपने अलावा किसी और को तुम कंसिडर ही ना करो। तो अपने संचालक तत्व के रूप में किसी और को स्वीकारना ये अच्छी बात है, प्रशंसनीय है। तो उस भाव की प्रशंसा मात्र है ये, एकनिष्ठ भक्ति का इसमें कोई पक्ष नहीं है। हाँ, परतः मुक्ति के एस्पेक्ट से भक्ति समझ लो, जो उपासना की जाती है वो। फिर 15वें अध्याय में उन सिद्धियों की बात भगवान ने की जो योग मार्ग से मिलती हैं। तो योग मार्ग से मिलने वाली जो सिद्धियां हैं वो प्रतिबंधक साबित होंगी। तो ये केवल योग मार्ग की सिद्धि नहीं है, पर कर्म से मिलने वाली सिद्धियां भी हैं, जैसे स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा का होना। तो कोई भी फल को प्राप्त करने की आकांक्षा क्यों ना हो, पर मुक्ति में प्रतिबंधक साबित होंगी, क्योंकि बीच में अंतराय आएगा। उस फल को प्राप्त करोगे, फिर वापस मुक्ति योग्य साधन करोगे, तो किसी भी प्रकार के फल की आकांक्षा मुक्ति मार्ग के लिए ठीक नहीं है। भगवत विभूति का वर्णन ये भक्ति की वो पर्यवसान समझाने के लिए है कि जो एकनिष्ठ भक्ति नहीं होती है, पर अन्य अन्य साधन से की जाने वाली मिश्रित जो भक्तियां होती हैं, वो सब विभूति पर्यवसायी बनती हैं। भगवान की विभूतियों की प्राप्ति करवाती है, भगवान के मूल रूप की प्राप्ति में इन साधनों का उपयोग नहीं है। वो चाहे मंत्रोपासना हो, तांत्रिकी हो, स्मार्त हो, श्रौत उपासना हो, यज्ञ के द्वारा की जाने वाली उपासना हो, कर्म मार्गी जो करता है देवताओं के प्रति, वो सब की सब एंड में ऐसे बोल सकते हैं ये सब मुक्ति में प्रतिबंधक है। नहीं, प्रतिबंधक नहीं है। ग्रेडेशन उस नेचर का है कि अगर तुम कृष्ण में प्राप्त होने वाली पराभक्ति से कंपेयर करोगे तो सब बुरे हैं, पर अपने अपने स्वतंत्र कैलिबर में इतना इतना फल तुम्हें दिलवा सकते हैं, ये एस्पेक्ट है। बट सिद्धि तो प्रतिबंधक माने ना। सिद्धि तो फिर हर मुक्ति मार्गी को प्रतिबंधक होगी। इसीलिए तब मैंने कहा था कि उन सिद्धियों की प्रशंसा इसलिए की जाती है क्योंकि व्यक्ति उन सिद्धियों को प्राप्त करके अपनी साधना को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो सिद्धि को एंजॉय करने के लिए नहीं होती है, अपनी साधना की रक्षा के लिए होती है। जिसके लिए योग की सिद्धियों को मैंने कहा था कि योगियों को वो सिद्धियां इसलिए दी जाती हैं ताकि वो अपनी साधना की रक्षा करें। ऐसा नहीं कि वो चमत्कार करने के लिए वो सिद्धियां नहीं होती। और उन सिद्धियों से फिर वो बल क्षीण भी होता है, जो बात हमने विश्वामित्र वगैरह के बात चरित्र में देखी थी कि श्राप वगैरह दे देते हैं अपनी रक्षा करने के लिए, तो उससे उतना पुण्य क्षीण हो जाता है, फिर वापस वहां से शुरू करना पड़ता है। तो सिद्धियां उस कॉस्ट के साथ आती हैं। और कुछ कुछ कर्म में दीक्षित हो जाने के बाद शास्त्र उनका भी उपयोग रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे विश्वामित्र ने रामचंद्र जी को यज्ञ की रक्षा करने के लिए बुलाया, क्योंकि जो असुर यज्ञ का विध्वंस करने आ रहे थे उन्हें श्राप देना उन्हें उस यज्ञ विधि के अंतर्गत अलाउड नहीं था। दीक्षित हो जाने के बाद तो वो यज्ञानुष्ठान जब तक खत्म नहीं होता तब तक किसी भी प्रकार का मनोविकार दोष लाता है। तो वो श्राप भी, क्योंकि क्रोधजन्य है तो तमस है किसी नेचर का, तो उसका भी उपयोग नहीं कर सकते हो। ऐसे वो सब उस अनुष्ठान की धर्म रक्षा के लिए ये सब हैं। जैसे कुछ कुछ कर्म ऐसे बताए हैं पूर्वकांड में जो 1,000 साल तक चलते हैं, मतलब 1-2 साल नहीं, 1000 साल तक तुम उस अनुष्ठान को पूरा करो। तो वो लोग जन्म लेते हैं या फिर उतना जन्म नहीं, वो देह इतना शुद्ध होता है कि वो क्षीण ही नहीं होता है जब तक वो धर्म कार्य खत्म ना हो। तो ऋषि तो योनि ही अलग होती है, ऋषि मनुष्य योनि में आती नहीं है। जैसे देव असुर योनि होती है उस तरह ऋषि योनि स्वतंत्र योनि है। पर मनुष्य भी उतना लंबा वो यज्ञ सत्र का अनुष्ठान कर सकता है, पर वो धर्म के उतने प्रबल होने पर किया जाता है। तो वो जो वहाँ ये आता है कि उसमें हमारे देह के इंद्रियों की जितने भी आधिदैविक देवता होते हैं
वो सब उस धर्म बल से जागृत होते हैं, तो उन इंद्रियों को क्षीण नहीं होने देते जब तक वो सत्र खत्म ना हो जाए। तो वो देवों के द्वारा संचालित कर्म होता है, फिर वो केवल मनुष्य योनि के कैलिबर से नहीं किया जाता है। धर्म शुद्धि की बात है ये सब केवल। तो तात्पर्य है कि ये सब सिद्धियां मुक्ति मार्ग में बाधा लाती हैं। भगवत विभूतियों का जो वर्णन है वो उसी एस्पेक्ट से किया गया है कि इन सभी मार्गों से, इन सभी साधनों से भगवान नहीं मिलते हैं, पर भगवान की विभूतियां फल के रूप में मिलती हैं। वो चाहे नारायण हो, चाहे विष्णु हो, चाहे अवतार कृष्ण हो, या अन्य अन्य देवता हो, इंद्र वरुण अग्नि वगैरह हो सब। फिर जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और यति, ये जो वर्णाश्रम का विषय आया वो सब उस अधिकारिता को फ्रेम देने के लिए है कि कौन सा साधन किस वर्ण, किस आश्रम के व्यक्ति को किस तरह से प्राप्त होता है। तो उसमें तो आज जो हमने पूरा चार्ट देखा वो आगे के साथ रिलेट होकर आ जाता है। तो व्यक्ति को जब भी वो साधन प्राप्त होते हैं तब उन साधनों की अधिकारिता उसे यहाँ से जाननी चाहिए, इसलिए वो पूरा वर्णन आया है। और उन वर्णाश्रम धर्मों से मिलने वाले मुक्ति के एस्पेक्ट से भी आया है कि वो स्वतंत्र मुक्ति साधक भी होते हैं, अन्य किसी साधन का अवलंबन किए बिना भी। शुद्ध वर्णाश्रम धर्म से मोक्ष, उस तरह। ज्ञानादि साधन जब छूटते हैं तब भक्ति होती है। तो ये कर्म और ज्ञान का पर्यवसान बताता है, परंतु ये भक्ति तब फलदायी होती है जब ये दोनों एस्पेक्ट्स छोड़ दिए जाएं या इनका इंटरफेरेंस छोड़ दिया जाए। तो इनके हाँ, तो इसमें दोनों ही बात आएंगी। मिश्रित अगर की जा रही है तो साफ बात है कि मध्यम फल देगा, छोड़कर की जा रही है तो उत्तम फल देगा। ऐसे दो बाइफर्केशन इससे समझ में आते हैं, जिसे भक्ति अंश में गोसाई जी समझाना चाह रहे हैं। तो हमारी भी वो महात्म्य ज्ञान पूर्वक जब तक होती है, वो महात्म्य ज्ञान जब तक छूटता नहीं है तब तक वो भक्ति फलदायी नहीं बनती है। उसका छूटना भी उतना ही आवश्यक है। तो ये उन साधनों के त्याग की बात है। ये ज्ञानादि साधनों छूटे क्यारे भक्ति થાય ને નીચે કર્મ જ્ઞાન ભક્તિ યોગ્ય, तो वो पहले वर्णन हुआ आया फिर ये वर्णन आया, तो ये कोई अलग ज्ञान की बात। आगे से जो साधन बताए जा रहे हैं उनके कंटिन्यूएशन में ये बात आई है। जितने भी साधन आगे बताए गए उन साधनों की कंटिन्यूटी में ये बात आ रही है कि इन साधनों से मिश्रित अगर भक्ति है तो वो मध्यम फल देती है। इन्हें जब छोड़ दिया जाए तब वो पराभक्ति कहलाती है, जो उत्तम फल प्रदान करेगी। अब जो कर्म ज्ञान और भक्ति योग का जो वर्णन आया वो स्वतंत्र साधन और परतंत्र साधन दोनों एस्पेक्ट्स को बताने के लिए आया। ऐसा कर्म जिसमें ज्ञान और भक्ति हो, ऐसा ज्ञान जिसमें कर्म और भक्ति हो, ऐसी भक्ति जिसमें कर्म और ज्ञान हो। ये भी शेड्स होते हैं। वो वैदिक भी हो सकती है, श्रौत भक्ति भी हो सकती है, स्मार्त भी हो सकती है और पौराणिक भी हो सकती है, जो आज थोड़ा बहुत चार्ट जो आज हमने देखा वो। तो उनके प्रकार तो वहां से उपदिष्ट हैं। जैसे पुराण भी है, वो क्यों है, किस लिए है? पुरुषार्थ का बोध करवाने के लिए। तो यहाँ भी मानव भक्ति भी उपदिष्ट की जाएगी। सब पुराण उपासना बताते हैं या उन देवताओं के महात्म्य का निरूपण करते हैं, पर वो निरूपण होता किस लिए है? भक्ति ऐसा पुरुषार्थ बताने के लिए। भक्ति स्वतंत्र नहीं, पुरुषार्थ के फ्रेमवर्क में ही वो भक्ति आती है। हर पुराण में एज अ ड्यूटी ही तुम्हें बताई जाती है। वो धर्मतया ही बताई जाती है। यहाँ पे जो गुसाई जी प्रचलन आज्ञा कर रहे हैं भक्ति को पंचम पुरुषार्थ माने हैं, वो नहीं, तो वो कौन सी? वो इसीलिए ये भक्ति वो नहीं है। कर्तव्य बुद्धि से की गई भक्ति पुष्टि भक्ति नहीं होती है, स्वाभाविक ही होती है। तो उसे हम मर्यादा भक्ति कहते हैं, इसीलिए जो कर्तव्य बुद्धि से की जाती है। तो ब्यूटीफुलनेस वो इसमें जो है वो मर्यादा भक्ति। हाँ बिल्कुल, वो स्वाभाविक। ये जो कर्म मार्ग में हम लोगों ने जो उत्तम जो बताया, मतलब श्रेष्ठ अधिकारी, तो वहाँ तो हमने ज्ञान सहित बताया।
उपासना भक्ति कर रहा है, यज्ञ नारायण प्रकट हो रहा है, तो वहाँ ज्ञान सहित कह रहे हैं। तो फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्ञान छूटी जाए त्यारे भक्ति, तो ये तो वो उस भक्ति की बात नहीं है। उपासना भक्ति के लिए नहीं है, स्वतंत्र भक्ति के लिए है। बाइफर्केशन बता रहे हैं कि भक्ति हर समय इसी तरह की नहीं होती है। एग्जाम्पल कैसी होती है वो अंत में आएगा, पर ऐसी भक्ति भी होती है जिसमें इन सबको छोड़ दिया जाता है। अपनी जैसी स्वतंत्र भक्ति है। जैसे श्रौत कर्म मानो कोई व्यक्ति करता है, हर यज्ञ कर्म के एक अधिष्ठाता देवता होते हैं, वो पूजा नहीं करता है उस देवता की, वो पूजा नहीं करता है, उस यज्ञ कर्म को ही वो उस देवता की उपासना समझता है। यज्ञ कर्म भी उपासना के रूप में करता है। मेरी मेथड अलग है। मैं जैसे वो यज्ञ मानो इंद्र के लिए हो रहा है, हर यज्ञ के अपने अपने अधिष्ठाता देवता होते हैं। जो उससे उपासना की तरह करता है वो हर यज्ञ को इंद्र के लिए ही करता है और उस यज्ञ कर्म को इंद्र की उपासना समझता है। हम जैसे जो मंत्र पूजा करते हैं उस तरह नहीं करता है, वो यज्ञ की मेथड से पूजा कर रहा है। ये तो उसका माइंडसेट है कि मैं ये पूजा कर रहा हूँ। जो उसे पूजा नहीं समझता है और कर्म समझता है, वो भी क्रिया तो वही करता है। तो दो व्यक्ति मानो यज्ञ कर्म कर रहे हैं, एक उपासना बुद्धि से कर रहा है और एक कर्म बुद्धि से कर रहा है, तो फल तो बदलेगा ना दोनों का। वो ज्ञान की बात वहाँ पर हुई। जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव पौराणिक देवता हैं, इंद्र वरुण और अग्नि ये तीनों वैदिक देवता हैं। तो ये जो इंद्र है, जो वैदिक देवता है, वो स्वर्ग लोक के अधिष्ठाता नहीं है, वो भगवत विभूति हैं। तो वहां अगर उस यज्ञ कर्म को वो इंद्र की उपासना के रूप में कर रहा है, तब उसका फल यज्ञ नारायण की प्राप्ति नहीं है, भगवत विभूति रूप इंद्र को प्राप्त करना है। तो वो भी इंद्र की उपासना ही हो रही है। माइंड उसकी ऐसा माइंडसेट है उसका, उस वजह से ये हो रहा है। तो ये वैदिक की उपासना का फॉर्मेट है। ये उपासना तंत्र और पुराण के फॉर्मेट में नहीं होती है। जैसे हम पूजा देखते हैं, षोडशोपचार जो देव पूजन होता है, वो पूजन वैदिक पूजन नहीं है, वो पौराणिक और तंत्र का उपासना मेथड है। जो वैदिक उपासना होती है वो यज्ञ से ही होती है, पर उस व्यक्ति की बुद्धि उसमें कर्म करने की है, कर्म को देवता को अर्पित करने की है, कर्म फल त्याग करने की है या उपासना की है। ये सारे शेड्स हैं उसमें, जिन्हें गीता जी में भगवान ने बताए। वो वैदिक देवता है, वो स्वतंत्र अलग ही देवता है, भगवत विभूति है। भगवत विभूति। वैदिक अगर है तो वो भगवत विभूति ही होता है। वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो तो विभूति में के नहीं आएंगे, वो पौराणिक दोनों तरह से आते हैं। उनका आदि भौतिक जो रूप है वो देवताओं का गुणावतार का रूप है, और अगर उनमें परब्रह्म बुद्धि रखी गई है तब वो विभूति बनकर फल देते हैं, विभूति देकर। जिस वजह से सर्वनिर्णय में महाप्रभु जी ने उन तीनों के भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक रूप बताए। मतलब कोई भी देवता कॉमन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होता, सभी अलग अलग। जैसे पुराण में जो इंद्र आता है वो वैदिक देवता नहीं है, नहीं, वो इंद्र वो नहीं है, वो तो फिर स्वर्ग का अधिपति है। परब्रह्म दया करेगा कोई उसका भक्त तो भी विभूति रूपी उसको प्राप्ति होगी। मतलब भगवान उस आधिदैविक रूप से उसे प्राप्त होते हैं, पर उस रूप में होते हैं, शिव के रूप में होते हैं। परब्रह्म ही, पर उसने शिव को परब्रह्म माना है, इसलिए शिव मुझे मुक्ति प्रदान कर दे, बस इतनी मानसिकता है अगर उसकी, तब फिर आदि भौतिक शिव ही फल देते हैं। वो भगवान के गुणावतार शिव नहीं मिलते हैं उससे। जैसे शैव पुराण वगैरह में अगर शिव की पूजा या भक्ति ब्रह्मतया करी और निष्काम वगैरह तया करी तो ब्रह्मतया उनको यानी वही सायुज्य प्राप्त होगा ना। हाँ, शिव में होगा, पर वो शिव आधिदैविक शिव होंगे। अगर मेरी बुद्धि शिव को परब्रह्म मानने की है तो, अगर नहीं है तब फिर वो आधिदैविक शिव है, वो भगवान के गुणावतार है, गुणावतार है। सर्वनिर्णय के प्रमेय प्रकरण में बताया है महाप्रभु। मूल रूप नहीं गिनेगा परब्रह्मतया मानेंगे तो, हाँ तो भी तो ज मानते नहीं, क्योंकि ये देवता तो परिवर्तनशील होते हैं ना। अच्छा,
आदि भौतिक जो होते हैं वो तो सब बदल जाते हैं, जब लय होगा उस समय वो तो नहीं रह जाते हैं, पर आदिदैविक जो भगवत गुणावतार हैं वो रहते हैं। तो उस रूप को प्राप्त करता है अगर उस देवता में उसकी परब्रह्म बुद्धि है तो। और वो भी फिर इन तीनों देवताओं में, शक्ति, गणपति, सूर्य वगैरह में ये फल नहीं है। उन देवताओं में उनकी भी होगी वो सायुज्य, तो फिर वो वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ ठाकुर जी के साथ जो कहते हैं कि परब्रह्म के साथ मुक्ति होगी, फिर उनको सायुज्य मुक्ति, फिर उनके साथ लीला वगैरह करें, तो शिव जी भी ऐसे हाँ उनको करते हैं। जैसे नंदी वगैरह जितने भी गण हैं महादेव जी के साथ ही रहते हैं। हाँ, वो सब को उस प्रकार का मोक्ष मिला है ना, जैसे अपने अजय विजय वगैरह होते हैं उस तरह। गरुड़ जी हैं तो वो उन देवताओं के साथ वो स्थान उनको मिलता ही है। फिर जब उनका सायुज्य भगवान में होगा तब वो फिर उनके प्राकृतिक प्रलय के समय होगा। ये तो लोक क्षीण हुआ तो तुम भी गए, ये स्थिति है जो भौतिक देवता मुक्ति देते हैं उनमें। गणपति दुर्गा आदि में नहीं मिलती, उनकी परब्रह्म मिलती है, परब्रह्म बुद्धि से करो तो भी नहीं तो मिलती। भी हाँ यही खाली शिव में। ये तो ब्रह्मा शिव और विष्णु दोनों में। इसीलिए महाप्रभु जी ने जो उत्तम है उन्हें ही बालबोध में बताया, बाकी छोटे मोटे जो फल है उन सबको वहाँ महाप्रभु जी ने काउंट ही नहीं किया। तो उनको तो गणपति के लोक में तो मिलता होगा कि हाँ मिलता है, पर जब गणपति लीन हो जाते हैं तो कुछ नहीं है ना, फिर तुम्हारा फल भी खत्म हो गया। तो फिर तो शिव जी और विष्णु के भी ऐसा ही समझ वो भगवान के गुणावतार हैं। हाँ तो फिर उनको उनके लोक में अगर मिलती है, लेकिन सब मुख्य प्रलय हो जाता है तो सब मुख्य प्रलय की बात नहीं है, तो नैमित्तिक प्रलय में भी देवता नहीं रह जाते हैं। देवता नहीं रहते, ब्रह्मा विष्णु बसते रहते हैं ना, वो तो गुणावतार है, गुणावतार तो रहते हैं, ईश्वर कोटि के देव हैं वो तो। ये सब तो छोटे मोटे देवता हैं, वो तो सब तो ये तो योनि गति है, जैसे मनुष्य योनि उस तरह, देव योनि उस तरह, असुर योनि, तो ये तो सब देवता फिर उस योनि में आते हैं। तो जब लय होगा तब सब जाएंगे, ये ईश्वर कोटि के हैं, इसलिए इनकी मुक्ति उत्तम होती है करके महाप्रभु जी ने उन्हें काउंट किया है, दूसरे सबों को काउंट भी नहीं किया है। और राजा ये जो ऐसे कहते हैं कि यज्ञ नारायण का प्रागट्य हो जाता है उत्तम तरीके उत्तम अधिकारी, तो प्रागट्य तो फिर भी उसको सत्य मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त होती, वो क्रम मुक्ति में ही उसको वो कर्म मार्गीय को क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि कर्म का इतना ही कैलिबर है, वो तुम्हें सद्य मुक्ति दिलवा ही नहीं सकता है। भगवान खुद प्रकट हो जाए तो भी नहीं, क्योंकि भगवान तो विभूति रूप से ही प्रकट होते हैं ना, वो भी परब्रह्म मूल रूप तो है नहीं जो यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट होता है, क्रिया विशिष्ट ही है। मतलब वहाँ प्रकट होना माने क्या होता है? दर्शन, सिर्फ दर्शन और फलदायी, फल मैंने तुम्हें फल दिया उस तरह। 19 में लिखा ना ज्ञानादि साधना छूटे कह रहे भक्ति था, तो ये भक्ति था वो जो 29 में मिलेगी उसका, हाँ डिस्क्रिप्शन वहाँ है। ये सिर्फ उसकी बॉर्डर लाइन बताई है बाइफरकेट करने के लिए। यहाँ जो कर्म ज्ञान भक्ति में परिवर्तन हो जाएगी, अर्थात ये भक्ति जो कर्म ज्ञान मिश्रित होगी वो निरुपाधिक भक्ति नहीं होती है, सोपाधिक भक्ति है। तो सोपाधिक फल का सोपाधिक मार्ग का फल भी ऐसा ही मिलेगा। तो स्वाभाविक की भक्ति सीधी थसे जाए, इसीलिए गोसाई जी अस्पृष्टो रमते ही कहते हैं ना कि भगवान का स्पर्श ये सोपाधिक भक्ति नहीं करती है, वो विभूति रूपों से ही होता है। આટલા મોટા ગાર્ડન માંથી આટલા સરસ ફૂલો ચૂંટીને આપ્યા મહાપ્રભુ આપી દીધું જ આપણને। अरे बहुत झंझट है, लोगों को लगता है शास्त्र की भाषा, मतलब जो इस प्रकार के मतलब गुरु उपदेश से जो ये बातें नहीं समझते हैं सांप्रदायिक व्यवस्था में, उन लोगों की तो कोई गति ही नहीं है इतनी चीजों में। शास्त्र से इतना बाइफरकेटेड नॉलेज मिल पाना संभव ही नहीं है, तो सांप्रदायिक व्यवस्था के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो શું સમજી શકે સમજાય ये क्या है कि जो समय ये सारी व्यवस्थाएं पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, संस्कार के रूप में आनुवंशिक जब चलती आती हैं, तब ये सारी ट्रेडिशंस लाइव रहती हैं। पर जैसे अब एक ब्लैंक व्यक्ति अचानक से आके खड़ा हो जाए तो उससे तो इसमें कोई स्कोप ही नहीं है कि वो कुछ भी समझ पाएगा। रामानुज और ये संप्रदाय है उनकी गति भी ऐसी ही चल रही है, विभूति परक है नहीं मतलब आई एम टॉकिंग राइट अबाउट उनका जो संप्रदाय का जो हाल है
वो अपने संप्रदाय के जैसे ही कुछ है या थोड़ा अच्छा है? हमसे तो अच्छा है। इतनी दुर्गति उन्होंने संप्रदाय की खुद नहीं की है। संन्यास परंपरा गुरु में होनी थोड़ी सी बेनिफिशियल है। जैसे एक ब्रह्मचारी प्राइम मिनिस्टर का मिलना और गृहस्थ प्राइम मिनिस्टर का मिलना में फर्क है, बस ऐसी बात। तो सन्यासी गुरु होते हैं तो थोड़ी अपेक्षाएं कम होती हैं उनकी, तो अपने संप्रदाय की अपने स्वार्थ के लिए वो दुर्गति नहीं करते। गृहस्थ ट्रेडिशन होती है उसमें थोड़ा ऐसा आ जाता है अपने अर्थ काम की अपेक्षाओं के कारण। माधव रामानुज में उतना व्यापारीकरण नहीं हुआ, खुद उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। छोटे मोटे प्रपोर्शन में तो हर जगह दूषण आते हैं, उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है, पर उनके देवालयों में भी जो व्यापारीकरण किया है वो गवर्नमेंट ने किया है, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया है, उसे इनिशिएट उन्होंने खुद नहीं किया है। और जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ तक उसे वो लोग कंडेम भी करते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि ये ठीक नहीं है। पर अपने यहाँ ये दुर्गति गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से पहले हमने खुद कर दी थी, और वो भी बिल्कुल महाप्रभु जी की चौथी पीढ़ी आते आते हुए। मतलब कल्याण राय जी ही हरिराय जी के पिता वही कह रहे हैं कि अब श्रीनाथ जी के वहाँ से सब लोगों ने द्रव्य लेना शुरू कर दिया है, जो पत्र श्याम काका जी ने पढ़ा था साधन प्रकरण के प्रवचन के समय। तो बिल्कुल चौथी पीढ़ी पे आते आते ही हो गया, उसी पर हम देवलक हो गए। तो इतनी दुर्गति तो इनके संप्रदाय तो 2000 साल पुराने हैं, फिर भी नहीं हुआ है। वो संन्यास ट्रेडिशन थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। शंकरों के वहाँ भी यही फायदा है, रामानुज मध्व के वहाँ भी यही है। यद्यपि महाप्रभु जी ने गुरु की व्याख्या की, पर राजा ये जो वंश परंपरागत जो गुरु शिष्य गुरु आचार्य की प्रणाली में थोड़ो अन्य संप्रदाय में भी थोड़े ऐसे गड़बड़ होती है। वंशानुगत अधिकारिता जहाँ मिले तो गुरु शिष्य परंपरा ही होगी, वहाँ तो गुरु शिष्य है, क्योंकि सन्यासी ही गुरु होता है। वंश परंपरा अधिकारिता से मतलब वो चेक भी करके तब जाकर वो हाँ बिल्कुल, कोई भी ऐसे शिष्य हाँ वो उस सीट पर बैठाने में ये सारी बातें देखी जाती हैं। अपने यहाँ वो आनुवंशिक होने के कारण और सबका गुरुत्व है ऊपर से, उसमें भी कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, कोई सीट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो इन सबको डिसाइड करे। तो उनके वहाँ भले ही पीठ से होता हो, आश्रम से होता हो, मठ से होता हो, पर उन सबको थोड़ा देखा जाता है। तो कर्म ज्ञान और भक्ति योग का जो वर्णन है ये मिश्र नेचर के हैं। यहाँ उन तीनों का